ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ रिवीजन. Certain questions, they are supposed to be very important question. वो आए या ना आए, but being students of economics we should know all these things. Okay, हम उस पॉइंट अभी थोड़ा देख लेते हैं. एक्सप्लेन डायमंड वाटर पैराडॉक्स क्या है. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्कैर्सिटी. क्या है? डायमंड वाटर. अब डायमंड देख लो बहुत प्रीशियस है. वाटर इज इसेंशियल. करेक्ट ना? देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर एंड दैट्स व्हाई वाटर इज कॉल्ड वंडर लिक्विड. करेक्ट ना? ठीक है ना बेटा? तो यही है डायमंड वाटर. अगर क्वेश्चन को हम अगर ध्यान से देखें, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास. हिंदी में क्या कहते हैं? विरोधाभास. ठीक है. तो डायमंड और वाटर दोनों दो छोर पर है. डायमंड प्रॉस्पेरिटी, इनकम, रिचनेस और वाटर इसेंशियलिटी. तो अगर मान लो कि आपको लाइफ में कभी इसेंशियल और लग्जरियस में चूज करना पड़े तो क्या चूज करोगे? इसेंशियल. तो यू आर अ रियली वाइज स्टूडेंट्स ऑफ बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स. यू आर रैशनल. और हम एज्यूम करते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला क्या है? रैशनल पर्सन है, बुद्धिमान व्यक्ति है. तो आपने सिद्ध कर दिया पल्लवी कि आप बुद्धिमान तो है, तभी तो आप इस एक्स्ट्रा क्लास में आ रही है. ओके चलो. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटेजी. लाइक वाटर इज यूजफुल येट इट इज चीप ड्यू टू इट्स एविडेंस इन द इकोनॉमी. प्रचुर मात्रा में है. ठीक है ना? प्लेंटी, इजीली अवेलेबल. ठीक है. कंपेयर टू डायमंड. एवरीथिंग इज कंपेरेटिव इन द इकोनॉमिक्स. है ना? दुनिया में हर चीज कंपेरेटिव हम पढ़ते हैं. ठीक है ना? डायमंड्स आर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज दे आर स्कार्स, सो पीपल आर रेडी टू पे अ हाई प्राइस. इसेंशियल होते हुए भी वाटर का प्राइस कम है और डायमंड का प्राइस ज्यादा है. इट इज व्हाट? इट इज अ स्कार्सिटी. ठीक है. द स्कार्सिटी है, दैट्स व्हाई देयर इज अ प्राइसिंग फॉर एनीथिंग. इफ देयर इज प्लेंटी, थिंग्स आर अवेलेबल इन द प्लेंटी, देन देयर इज नो प्राइस. ठीक है. एयर प्राइस है नहीं, प्राइस है, लेकिन स्कार्सिटी हो गई तो वो प्राइस होगा. अब एयर सलून्स बन रहे हैं, एयर पार्लर बन रहे हैं, ऑक्सीजन पार्लर बन रहे हैं, ऑक्सीजन पार्लर, तो उसकी प्राइसिंग हो जा रही है क्योंकि ऑक्सीजन, प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन की कमी है ना. शुद्ध हवा. चलिए. ओनली स्कार्स गुड्स अट्रैक्ट प्राइस. कमेंट. ठीक है. मेरे पास समझ में आया बेटा? समझ में आया बेटा? ठीक है. द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑल रिसोर्सेज आर नॉट स्कार्स इन द इकोनॉमी. सभी रिसोर्स की स्कार्सिटी नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जांपल द एयर वी ब्रीथ is evident in relation to wants. जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा एयर अवेलेबल है. Such goods are available free of cost. These goods are known as non-economic goods. तो जो goods जो है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उनको क्या कह रहे हैं? नॉन इकोनॉमिक गुड्स. इकोनॉमिक गुड्स का मतलब जो कुछ पैसा फेच करता है, जिसकी कुछ प्राइसिंग है. ठीक है ना बेटा? ओके. ऑन द अदर हैंड सम गुड्स आर स्कार्स इन relation to their wants. For example, petrol, electricity, etc. are scarce in relation to wants. इसलिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं. करेक्ट ना? चलिए. These goods command price and are known as economic goods. अगर आपसे कोई पूछे what is difference between the economic good and non-economic good? इकोनॉमिक गुड क्या हुई? इसकी कुछ प्राइसिंग है. नॉन इकोनॉमिक गुड क्या है? इसकी प्राइसिंग नहीं है. इकोनॉमिक गुड की प्राइसिंग क्यों है? बिकॉज दे आर स्कार्स. नॉन इकोनॉमिक गुड की प्राइसिंग क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर प्लेंटी. करेक्ट ना? करेक्ट ना बेटा? Smile. Yeah. ठीक है. So it is rightly said that only scarce goods attract price. ठीक है. ये ना क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. What does the slope of PPF indicates? PPF को हम PPC भी कहते हैं बेटा. Okay. तो PPF is a downward sloping concave shaped curve. हमारे सिलेबस के अनुसार concave. वैसे 3 स्टेप्स होते हैं. कॉन्वेक्स होता है, स्ट्रेट लाइन एंड कॉनकेव. 3 स्टेप. MRT इंक्रीजिंग होता है, कॉनकेव. MRT कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट लाइन. और MRT डिक्रीजिंग होगा तो कॉन्वेक्स. करेक्ट है ना? सबके दिमाग में क्लियर है? चलो. इट इज डाउनवर्ड स्लोप इंडिकेट्स दैट इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वन गुड अनदर गुड नीड टू बी सैक्रिफाइस्ड. डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. कल ही पढ़ाया बेटा. डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. करेक्ट है? याद है बेटा? स्माइल. 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 Mohit, smile. Yes. Mohit, you are Mohit now? Yes. Smile. चलो. It is concave shape indicates that more and more unit of one good sacrificed in order to produce one more unit of another good. ठीक है ना? क्लियर है सबको? Yes sir. ठीक है ना बेटा? चलिए. Scarcity and choice go together. देखो. Scarcity और choice साथ साथ चलते हैं. ठीक है ना? Scarcity and choice
गो टुगेदर, साथ साथ चलते हैं, जैसे मोहित और नितिन साथ साथ चलते हैं, ठीक है? और ठीक है इस्माइल, हाँ यस, खुश रहो। ऑल ऑफ अस वांट बेटर फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, स्कूलिंग, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। सब लोग चाहते हो, सब लोग चाहते हो, हाँ सब लोग चाहते हो, सीधे सब लोग मोबाइल चाहते हो, पहले भी सही बोल रहा ना, मोबाइल चाहते हैं, करेक्ट ना? चलो मोबाइल चाहते हैं, ठीक है? बट रिसोर्सेज आर नॉट एनफ टू मीट ऑल आवर वांट्स, ठीक है? रिसोर्स हमारे सभी चीज़ों की पूर्ति के लिए रिसोर्स उतने नहीं होते हैं। इवन द डेवलप्ड इकोनॉमीज कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द नीड्स ऑफ द पीपल। जैसे आपके पापा मम्मी आपके सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी इकोनॉमी भी सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। जो पेरेंट्स सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं वो अपने बच्चों को टैंक डाउन करते हैं, समझ गए ना? सभी इच्छाओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती। सभी इच्छाओं की पूर्ति का मतलब है बच्चे के अंदर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को मार देना, समझ रहे हो? सभी इच्छाओं की पूर्ति का मतलब क्या है? बच्चे की आगे बढ़ने की जो जिज्ञासा है, पावर है, जिज्ञासा है, लगन है, टेम्परामेंट है, जोश है, उसको किल कर देना, ठीक है ना? आज के बाद अपने माँ बाप से कंप्लेन तो नहीं करोगे ना बेटा? स्माइल प्लीज, मोहित, है ना? सही बोल रहे हो बेटा? नितिन सही बोल रहे हो? पहले भी सही बोल रहे हो बेटा? सही बोल रहे हो? सही बोल रहे हो? थैंक यू बोलो, थैंक यू पापा मम्मी, बोलो बोलो थैंक यू पापा मम्मी, बोलो भाई, हाँ बस मन में ही बोलो तो बात है। चलो, इट मींस स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज कॉमन फीचर ऑफ एवरी इकोनॉमी एंड इट गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है? स्कैर्सिटी 10 रुपया है, 10 रुपये में एक जलेबी खा सकता हूँ और 10 रुपये में पालम हमको जाना है, तो 10 रुपये के टिकट खरीदोगे कि जलेबी खाओगे? अगर जलेबी खा लिए तो पहले जाना पड़ेगा। टिकट की बात नहीं कर रहा हूँ, विदाउट टिकट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इलीगल है, इलीगल की बात कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे को लीगल की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या करोगे? पल्लवी बोलो, टिकट से जाएंगे, टिकट से जाएंगे, करेक्ट है बेटा? ठीक है? बदमाश बच्चों को तो ऐसे पर समझाया है ना? चलो ठीक है? It means a scarcity of resources is common feature of every economy and it gives rise to the problem of choice. That is how to make the best possible use of available resources. If resources were available in plenty, अगर आपके पास 10 रुपया नहीं होता, 1 लाख रुपया होता, तो क्या करते? जलेबी भी खाते, बस से चले भी जाते, कार से ले जाते, है ना? बुक करके दिलाते, ओला कर लेते, है ना? करेक्ट ना? तो plenty, अगर रिसोर्सेज plenty होते तो they would not have been any problem of choice. Hence, economics is concerned with the problem of choice under the condition of scarcity. ठीक है? How is your Joes? Yes. Yes. How is your Joes? Hi sir. Hi sir. Hi. Hi. चलो ठीक है? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है? An economy always produces on but not inside a PPC. Defend or refute the statement. ये कहता है, पहले क्वेश्चन समझो कि क्या ये कहता है कि इकोनॉमी ऑलवेज प्रोड्यूसेस ऑन बट नॉट इनसाइड अ पीपीएफ, मतलब पीपीसी कर्व है, तो ये कहता है क्वेश्चन क्या कहता है कि इकोनॉमी जो है ऑलवेज प्रोड्यूसेस ऑन, मतलब जब भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, जब भी प्रोडक्शन की बात होगी तो कहां पर? ये है ऑन, ठीक है? नॉट इनसाइड, ये कह रहा है, यही क्वेश्चन कह रहा है कि एन इकोनॉमी ऑलवेज प्रोड्यूसेस ऑन बट नॉट इनसाइड अ पीपीसी। डिफेंड और रिफ्यूट, ठीक है? वो कह रहा है कि जब भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर गए यहीं पर प्रोडक्शन होगा, यहीं पर, इसी पॉइंट पर, ठीक है? अंदर नहीं होगा, ये कह रहा है, करेक्ट ना? आपको विचार करना है कि ये क्या सही है कि गलत है। The given statement is refuted. हम इसको I don't agree with this, ठीक है ना? Given statement is refuted. बात समझ आ रही है? बोलो भाई, चलिए। An economy operates on PPF only when resources are fully and efficiently utilized. ठीक है? PPC कर्व पर होने का मतलब क्या है? कि रिसोर्स जो है फुल्ली यूटिलाइज्ड है, रिसोर्स आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, करेक्ट ना? बोलो भाई, फुल्ली एंड
efficiently utilized. ठीक है, it means if there is unemployment, अंदर कब होगा, पीपीसी के अंदर कब प्रोडक्शन होगा, if there is unemployment or inefficient use of resources, then the economy may operate inside the PPC. ठीक है, बच्चा रिमेडियल क्लास में कब आता है, जब अब बच्चा अपने पोटेंशियल का सही उपयोग नहीं करता है। करेक्ट ना, करेक्ट ना। बच्चे के अंदर क्षमता है 8 घंटे पढ़ने की, 6 घंटे पढ़ने की, और बच्चा क्या करता है, पहले क्रिकेट का मैच, पहले वो क्या क्या वो सीरियल, साथ में कभी बहू के झगड़े करवा दूंगी, क्या करवा लूंगा, कुछ भी इस तरह का। करेक्ट ना, बोलो भाई, पहले ये तो ये दिल मांगे मोर, दिमाग का सुनोगे तो आगे बढ़ोगे, दिल की सुनोगे तो पीछे जाओ। करेक्ट भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने दिल से ऊपर दिमाग को रखा है, तो दिमाग की सुनना है। ठीक है ना, तो क्या है, पीपीसी की तरह हम भी, हमारा जो मार्क्स है वो कम आता है, इसलिए कि हम अंडर यूटिलाइज करते हैं अपने रिसोर्स का, अपने पोटेंशियल का। बात सही है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो पढ़ाई के साथ साथ काउंसलिंग भी हो रही है आपकी। करेक्ट ना। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कंज्यूमर बिहेवियर ना, आप लोग कैसे बिहेव करते हो उसी पर बात। कंज्यूमर, हम लोग भी कंज्यूमर है, आप भी कंज्यूमर है, हम भी कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर के बिहेवियर पर। लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट्स ओनली विद द कंटिन्यूअस कंजम्पशन। डीएमयू का मतलब क्या हुआ, अरे गजब भाई, क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, हमारे बच्चे तेज हैं। इसका डायग्राम याद है आपको, डायग्राम याद है आपको, ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं और ऐसे करके नीचे लेके आ जाते हैं। ठीक है, ये है ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, क्योंकि ये डिमिनिशिंग हो रहा है इसलिए इसको हम डीएमयू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये 0 है और इधर नेगेटिव है। करेक्ट ना, बोलो भाई। चलिए, ये हमारे बच्चों के दिमाग में ये चीज क्लियर है। चलिए आगे, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल ऑपरेट ओनली व्हेन कंजम्पशन इज कंटीन्यूअस प्रोसेस। लगातार होना चाहिए तभी तो घटेगा। और ये इतना बढ़िया लॉ है कि एवरी स्टूडेंट, एवरी इंडिविजुअल इज एक्सपीरियंसिंग इट, दे हैव अ बेटर एक्सपीरियंस और नॉट, है ना। खेल के आते हो, पहला ग्लास पानी पीते हो, मजा आता है। मम्मी पूछते हैं खाना खाओगे बिटुआ, बिटिया खाना खाएगी पल्लवी, तो पल्लवी नहीं माँ पहले पानी पीते हैं। इस यहाँ पे स्कूल में भी देखते हो, खेल के आते हो तो यहाँ पर लिखा बॉटल कहाँ है, बॉटल पानी, सर प्यास लगी है ना, पानी पीते हो, सेटिस्फेक्शन होता है। फिर लेकिन लगातार पानी पीते हो तो क्या होगा, अब बस इसका जबरदस्ती, ठीक है ना, ऐसे होता है। करेक्ट ना। तो यही the law of diminishing marginal utility will operate only when consumption is a continuous process. For example, if one burger is consumed in the morning and another in the afternoon, then the second burger may provide equal or higher satisfaction as the compared to the first one. ठीक है ना, तो ड्यूरेशन ज्यादा होगा तो उसकी भूख कम, है ना, लेकिन गैप बना रहेगा, है ना, गैप बना रहेगा तो भूख बनी रहेगी, डिजायर बना रहेगा। करेक्ट ना, ठीक है। और ऐसा भी मान लो कंटिन्यूअस भी कर रहे हो ना, अगर क्वालिटी नहीं बदल गई तभी परिवर्तन होगा। जैसे मान लो कंटिन्यूअस कर रहे हो, सेम थी होना चाहिए, सेम क्वांटिटी होना चाहिए, सेम टेस्ट होना चाहिए उसका। मान लो एक रसगुल्ला का है, फिर दूसरा क्या है, बंगाल वाला रसगुल्ला खा लिया, फिर उसमें इलायची केसर वाला डाल के खा लिया, सबका टेस्ट बदल रहा है। ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। करेक्ट ना। तो ये इसके शर्त है, एजम्पशंस है कि हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसका नेचर, इसको क्वांटिटी सब इक्वल होना चाहिए। करेक्ट ना, ठीक है। चलो, डिफाइन अ बजट लाइन व्हेन कैन इट शिफ्ट टू द राइट। पहली बात तो क्वेश्चन है कि बजट लाइन है क्या, तो पहले बजट लाइन याद है, कितने लोगों को याद है बजट लाइन, बताइए। बजट लाइन याद है, बोलो भाई। P1x प्लस P2y इज इक्वल टू m, यही है बेटा। P1x प्राइस ऑफ x कमोडिटी प्लस प्राइस ऑफ y कमोडिटी इज इक्वल टू मॉनेटरी इनकम। ठीक है ना, करेक्ट ना। तो आपको बजट लाइन
बजट का इक्वेशन याद होना चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन के पार्ट। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन बजट लाइन व्हेन कैन एक्सेप्ट द राइट। वो राइट कब हो सकता है? मतलब बजट लाइन को अगर डायग्राम के द्वारा देखें, ये तो इक्वेशन मैंने बना दिया था, अगर हम डायग्राम पे देखें तो बजट लाइन का ऐसे डायग्राम बनता है। ये ऐसे डायग्राम क्या बताता है कि हमारे पास जितनी इनकम है, ठीक है, जितनी इनकम है उस इनकम को हम इस प्रकार खर्च कर रहे हैं, ठीक है, कि वो एक्स और वाई दोनों पर खर्च करना है। दोनों का प्राइस एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन जो टोटल हमारी इनकम है, मॉनेटरी इनकम, उससे हम जो है मैक्सिमम ऑफ इतना वाई, अगर सारा पैसा इस पर खर्च करें तो मैक्सिमम ऑफ दिस मच ऑफ वाई, अगर सारा पैसा यहाँ खर्च करें एक्स पर तो मैक्सिमम ऑफ दिस वी कैन बाई। इससे बजट लाइन बनता है। बजट का मतलब क्या है? लिमिटेशन। एक प्रकार से बजट क्या है? लिमिटेशन है। आप मार्केट में जाते हो 200 रुपए लेकर, तो आपकी लिमिटेशन है कि आप जो भी सामान कर लोगे 200 रुपए के अंदर ही। तो ये जो डायग्राम ये बना तो क्या लिमिटेशन है? आप इसके अंदर कोई भी चीज ले सकते हो। क्रॉस का मतलब गलत मत समझना, है ना? ये कोई भी परचेज कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन ऑन द बजट लाइन और इनसाइड द बजट लाइन, ये सब पॉसिबिलिटी है। ये सब क्या है? इट इज पॉसिबिलिटी व्हिच यू कैन कंज्यूमर कैन परचेज विद अ गिवन इनकम। समझ रही बात? बट नॉट आउटसाइड, यहाँ नहीं कर सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि उसके बजट से बाहर। 200 रुपए ले गए तो भाई 200 रुपए के सामान खत्म करना पड़ रही। उधारी की बात मत करना पड़ रही, तुम बहुत बोलती ठीक है ना? उधारी की बात नहीं, है ना? उधार की बात नहीं चलेगी, है ना? नगर दुकान अपनी हो तो फिर वो नियम लागू नहीं होगा। चलो ये बात समझ में बजट लाइन तो ठीक है ना? हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आपने बजट का इक्वेशन भी देख लिया, बजट लाइन भी देख लिया, उसके लिमिटेशंस भी, ठीक है ना? क्या कहते हैं? बजट लाइन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखा ना? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मैंने क्या बताया? सारे कॉम्बिनेशन जो कि बजट लाइन पर है और उसके अंदर है। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be purchased with a given income and prices such that the cost of each of these combinations is equal to the money income of the consumer. ठीक है? ठीक है? करेक्ट ना? समझ में आया? ठीक है? इक्वेशन याद होना चाहिए, डेफिनेशन भी याद होना चाहिए, क्योंकि बनाना मुश्किल होता है। बजट लाइन शिफ्ट टू द राइट, कब शिफ्ट होता है राइट पर? ये बजट लाइन कब राइट शिफ्ट होता है? देखो बजट लाइन शिफ्ट कब होगा राइट शिफ्ट? आपको बताना है। जैसे ये है बजट लाइन, ठीक है, मान लीजिए इधर है बजट लाइन और ये है हमारी बजट लाइन, ठीक है ना? ये राइट शिफ्ट कब होगा? ये इधर कब आएगा? और लेफ्ट शिफ्ट मान लो ये है तो इधर। तो कभी क्वेश्चन में केवल शिफ्ट की बात कर रहा है, राइट शिफ्ट की बात हो रहा है, तो ये इधर की कोई बात नहीं, इधर की बात नहीं हो रहा, ठीक है? राइट शिफ्ट कब होगा बताइए? राइट शिफ्ट होने का मतलब क्या है? मान लो कि अगर यहाँ पर है तो इतना वाई, इतना एक्स, और अगर मान लो यहां से यहां आ गया तो मतलब क्या है? ठीक है? ठीक है? समझ रहे हो? तो अगर मान लो कि प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, अगर मान लो ये ऐसे हो रहा है, ये शिफ्ट कब होगा? देखो, और ये देखो बराबर मात्रा में शिफ्ट हो रहा है, बराबर मात्रा में, दोनों बराबर हो रहा है। शिफ्ट का मतलब ये है, अगर ये रोटेशन होगा तो ऐसे हो सकता था, ऐसे, ठीक है? अगर एक कोई प्रोडक्ट की प्राइस सस्ता होता, मान लो इसमें एक्स सस्ता होता, एक्स की कीमत गिर गई तो एक्स ज्यादा परचेज कर पाएगा ना? बोलो भाई। तो इस केस में ऐसा डायग्राम बनेगा। अगर मान लो कि वाई सस्ता होगा तो ये ऐसे बढ़ेगा, करेक्ट ना? ज्यादा परचेज करेगा, यहाँ वाई ज्यादा, यहाँ एक्स ज्यादा। बात समझ में आई? इसको रोटेशन कहते हैं बजट, ठीक है ना? हम बात कर रहे हैं शिफ्ट की बात, इसकी बात करो भाई। ये कब होगा? जब दोनों ही वस्तुओं के प्राइस में बराबर मात्रा में कमी हो जाए तो कंज्यूमर दोनों की ही ज्यादा मात्रा परचेज कर पाएगा, ठीक है? 10 रुपए में 5 किलो आलू पहले था, ठीक है, अब आलू की कीमत हो गई 2 रुपये। 10 रुपए में 5, आपके पास मॉनेटरी इनकम 10 रुपये था, आपके पास 10 रुपये था और आलू की कीमत कितनी थी? 5। तो कितना आलू परचेज किए? 2 किलो। 10 रुपये था और 5 रुपये पर केजी आलू था, तो कितना आलू परचेज करोगे? 2 केजी। अब देखो दूसरा केस, 10 रुपये है और 2 रुपये पर केजी आलू है, तो कितना परचेज करोगे? 5। मतलब ज्यादा आलू परचेज करो ना,
ठीक है, ये तो एक आलू का लिया, इसी तरह दूसरा भी हो सकता है सब्जी या कुछ फ्रूट्स। गवर्नमेंट अगर दोनों ही वस्तुओं की कीमतें एक साथ बराबर रेशियो में कम हो तो दोनों ही वस्तुएं कंज्यूमर बराबर मात्रा में परचेज कर सकता है, मतलब उसकी इनकम बढ़ जाएगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बोलो भाई। तो जब ऐसी स्थिति हो कि जब दोनों ही वस्तुओं की कीमतें एक साथ कम हो रही हैं, एक ही रेशियो में कम हो रही हैं, तो ये क्या होगा, उस ज़्यादा मात्रा में परचेज करेगा। तो राइट वर्ड से अगर महंगी हो रही है तो लेफ्ट वर्ड से, समझाएगा? बोलो भाई, समझ में आ रही बात? तो अब हम आते हैं यहाँ पर, आते हैं क्या करना है, बजट लाइन सिर्फ टू द राइट, यहाँ केवल राइट की बात हो रहा है, हमने दोनों चर्चा कर लिया, ठीक है। When there is an increase in the income, assuming no change in the price of the two goods, ठीक है, when there is an increase in income, इनकम बढ़ गया, ठीक है, इनकम बढ़ गया, बड़े भाई, ठीक है। assuming अगर मान लो कि प्राइस इनकम ही बढ़ गया, ठीक है, पहले 10 रुपया इनकम था, अब 20 रुपया हो गया, ठीक है, इनकम ही बढ़ गया, एक केस हो गया, इनकम भी बढ़ गया, करेक्ट ना, ठीक है। वस्तुओं की कीमतें उतनी ही नहीं, लेकिन इनकम भी बढ़ गया, एक केस ये भी हो सकता है, करेक्ट ना। बोलो भाई, समझ में आ रही बात? दूसरा, when there is a decrease in price of the both the goods, दोनों गुड्स की कीमतें कम हो गई, ठीक है, the consumer income is assumed to be unchanged, अगर कंज्यूमर का इनकम नहीं बदला लेकिन कीमतें ही गिर गई तो ज्यादा परचेज कर पाएगा नहीं कर पाएगा? इनकम हमने क्या लिया, हमने यही एग्जांपल लिया था कि कीमतें 10 रुपये ही नहीं लेकिन वस्तुओं की कीमतें ही घट गई, ज्यादा परचेज करेगा। दूसरा क्या है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन इनकम भी बढ़ गई, जैसे 7 पे कमीशन 8 पे कमीशन आ गया, कीमत बढ़ जाएगी ना, अरे इनकम बढ़ जाएगी ना, इनकम बढ़ जाएगी तो ज्यादा सामान परचेज कर सकते हैं। पहले बहुत दिन सोच रहे थे कि कार खरीद ले, मोहित के पापा, मोहित के पास तो कार है, ठीक है, तो मोहित के पापा सोच रहे थे कि बढ़िया से कार खरीद लेते हैं, एम्बेसडर है, अब थोड़ा सा ऑडियो भी खरीद ले, समझे? तो क्या करेंगे, पहले इनकम कम थी, नहीं खरीद पाते, एम्बेसडर चल रहे थे, अब इनकम बढ़ गई, ऑडियो खरीद लेंगे, करेक्ट ना, करेक्ट ना, बिल्कुल समझ, ऐसे ही होता है। चलिए, व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन TU व्हेन MU curve remains positive, MU becomes 0, MU is negative। मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, इसको आपको बता दिया हूँ, बट चलिए, तो क्या किया हम आपको दिखा चुके हैं, फिर भी आप देख लीजिए इसको क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है, व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन TU में क्या परिवर्तन होगा व्हेन MU remains positive, ये MU है और MU पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो TU क्या होगा, ऐसे होगा TU, ठीक है, ऐसे होगा TU, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर कह रहा है कि MU becomes 0, ठंडक का असर, MU becomes 0, MU कहा यहाँ पर क्या है, MU 0, करेक्ट ना, करेक्ट है बेटा। तो TU क्या हो रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम, क्या है, TU मैक्सिमम। अब MU इज नेगेटिव यहाँ पर, तो TU डिक्लाइन, ये पॉजिटिव रहेगा लेकिन डिक्लाइन, ठीक है ना, इट विल रिमेन पॉजिटिव बट इट डिक्लाइंस, करेक्ट है? समझ में आ रही बात? चलिए, नेक्स्ट है, स्टेट द कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिहाइंड दिस कंडीशन। आपसे ये बोला जा रहा है, स्टेट द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। 11th का एक ही हो, अच्छा ईओ आपने कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, डी आया, और दूसरा सेक्शन कौन सा है, डी में किया, डी ने तो अपने साइन नहीं करे, दोनों ने ये लास्ट में, चलो ठीक है। तो स्टेट द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हमने कल बताया था दो तरह के अप्रोच है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स 1 2 3 4 5, करेक्ट ना।
ऑर्डिनल में क्या हम रैंकिंग करते हैं, ठीक है, हम प्रेफरेंस दिखाते हैं, ठीक है, करेक्ट ना। इसको हिक्स और एलन अप्रोच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिक्स और एलन अप्रोच। द लेट द ओनली टू गुड्स द कंज्यूमर कंज्यूम्स आर एक्स एंड वाई, द टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर MRS XY। क्या है MRS XY? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y, ठीक है, x के लिए y का त्याग, ठीक है, x के लिए y का त्याग, पढ़ने के लिए आराम का त्याग, करेक्ट ना? बोलो भाई, पढ़ने के लिए आराम का त्याग। बहुत सारे बच्चों ने आराम को चूज किया, रजाई में सिकुड़े होंगे, नंबर भी सिकुड़ जाएगा, करेक्ट ना, है ना? जैसे जैसे रजाई में सिकुड़ेंगे नंबर भी सिकुड़ जाएगा, करेक्ट ना? हाँ, जितना ही आराम उतना ही नंबर सिकुड़ेगा, जितना ही मेहनत उतना ही नंबर फैलेगा, करेक्ट ना? ठीक है ना? ठीक है, MRS XY मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y, ठीक है। MRS falls as more of x is consumed in place of y, ठीक है, MRS falls। The reason behind this condition, suppose MRS XY is greater than, it means that, अब देखो इसमें जो इतना लिखा है ना, हम इसको छोटे में बढ़ा देंगे, ठीक है, इतना मैं बोलूंगा पढ़ दूंगा क्या लिखा हुआ है, लेकिन देखो हम इसको क्या कहते हैं, कंडीशन नंबर 1, MRS XY is greater than PX upon PY, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की शर्त तो ये है MRS is equal to PX upon PY, ये हमारा क्या है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन है कि इसी पर कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, इंडिफरेंस का अप्रोच में, करेक्ट ना। अगर ये नहीं है तो हम सिद्ध करने के लिए पहला कंडीशन क्या मानते हैं, MRS XY is greater than PX by PX upon PY, और दूसरा क्या मानते हैं, MRS XY is less than PX upon PY। इन दोनों को पहले दिखा दें कि ये दोनों नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकता, तो बचा क्या, यही होगा, दैट इज MRS XY is equal to PX upon PY, ठीक है। अब MRS XY है क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY, ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बताता है। क्या बताता है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देख लो, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स द हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट कट ईच अदर, इट कैन नॉट टच x एंड y एक्सिस बोथ, ठीक है ना, दोनों टच नहीं कर सकता। ये तमाम इसमें मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की बात होती है। हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, व्हाई? लवी मोहित बाबा बोलो, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स द हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर विल कंज्यूम और चूज दैट बंडल in which at least one commodity is more than other set of products. 6 consumer will prefer 6 7, ठीक है ना, या 7 7 तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट एक ज्यादा हो तब तो उस पर जाएगा ना, इसलिए हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स द हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, करेक्ट ना। स्माइल प्लीज, मोहित बाबा, नितिन जी तो स्माइल फेमस है, ठीक है, ठीक है, बराबर। तो इस इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कौन बताता है? इंडिफरेंस कर्व का स्लोप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और PX by PY इज स्लोप ऑफ व्हाट? बजट लाइन। क्या है? बजट लाइन। तो इसको मैं ड्रेट कर रहा हूं आपको और बता रहा हूं कि कंज्यूमर, इसको बता रहा हूं कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां होगा, देख लीजिए y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये बजट लाइन, और इसी का स्लोप क्या है, px अपॉन py, px अपॉन py, ये बजट लाइन का स्लोप है, करेक्ट ना। अब और ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ये है, ठीक है। दोनों स्लोप जहां जो रिप्रेजेंट करता है ना
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, जहाँ पर वो अपनी बजट की जो सीमा है उस सीमा में रहकर वो परचेज कर पाए, ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप दोनों मिल जाए, करेक्ट ना? इंडिफरेंस कर्व जानते हो? इंडिफरेंस कर्व की क्या विशेषता है? इंडिफरेंस कर्व की विशेषता है कि इसके सारे पॉइंट इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं। तो कंज्यूमर ए पॉइंट पर है या बी पॉइंट पर है या सी पॉइंट पर है, कंज्यूमर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? कंज्यूमर तो वो चाहता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। खीर खाया, मजा आ गया, कंज्यूमर तो वो है ना? रसगुल्ला खाया, चाट खाया, गोलगप्पे खाया, कंज्यूमर चाहता है कि है, करेक्ट ना? यही कंज्यूमर है, सही बोल रहा हूँ ना? कंज्यूमर क्या चाहता है? ठीक है, बोलो कंज्यूमर क्या चाहता है? बोलो कंज्यूमर क्या चाहता है बेटा? ना, कंज्यूमर क्या चाहता है? हमारे शरीर में कंज्यूमर क्या क्या चाहता है? क्या चाहता है? ठीक है, मतलब उसको तो मजा चाहिए, ठीक है ना? तो उसको ए पॉइंट पर मजा मिले तो ए पॉइंट भी ठीक है, लेकिन ए पॉइंट तो बजट लाइन से बाहर है भाई। ए पॉइंट कहाँ है? बजट लाइन से बाहर है। तो इल्ले इल्ले है ना, गोतिल्ला कन्नड़ बोलते हैं ना, नहीं है ना? तो वो ए पॉइंट बाहर, और बी पॉइंट नहीं, और बी पॉइंट चुनागिरिया, मतलब कन्नड़ में बोलते हैं बढ़िया, ठीक है? ई पॉइंट बी पॉइंट क्या है? चुनागिरिया, मतलब बहुत बढ़िया, है ना? ठीक है ना? तो बी पॉइंट क्या है? जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप, मतलब पीएक्स बाई पीवाई दोनों बराबर है। ये लाइन को हमने मना कर दिया, क्यों? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व से बजट लाइन से बाहर है, ठीक है? सी पॉइंट ये भी बाहर है। अब ये पॉइंट क्या है? यहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिन सीधा कर दिया ना, ठीक है? ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको हम लिखते हैं MRS/XY। ए पॉइंट पर देखो इसकी क्या है? ए पॉइंट पर वो बाहर है, यहां पर इसका स्लोप, मतलब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, ध्यान दे बच्चे, आप लोग को बोल रहा हूं, ठीक है ना? ठीक है, MRS/XY देखो स्लोप, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ज्यादा है PS/PY, मतलब बजट लाइन का स्लोप, करेक्ट ना? बाहर, ठीक है ना? तो क्या करेगा वो? जब यहां पर y को छोड़ेगा तभी किधर आएगा? उसको यहां से किधर आना? इधर आना, और इधर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? y को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तब तक फॉरवर्ड करता रहेगा जब तक यहां आ जाए, और जहां यहां आएगा तो कौन सा पॉइंट मिलेगा उसको? MRS/XY = PX/PY। तो बोलो सर थैंक यू, अच्छा बताया आपने, बोलो थैंक यू, बोलोगे ना? समझ में आ रहा है ना? दूसरा, यहां देखो, यहां पर क्या है? इसका स्लोप कम हो गया, इसका स्लोप ज्यादा है, ये क्या हो? कैसे खुली है? नेविगेशन पार्ट ये ठीक करो, है ना? कैसे खुली है? मैं तो यूट्यूब देखा, सारा मेरा स्पीड छोड़ दो, जरा स्पीड हो जाए, कैसे तो हम बता रहे थे कि देखो ये पॉइंट आपको समझ में आया बेटा? ये पॉइंट समझ में आया? हाँ, समझ में आया बेटा? अब देखो इस पॉइंट पर, यहाँ पर MRS/XY का स्लोप कम है, ठीक है? इसका स्लोप ज्यादा है। देखो एंगल देखो ना, इसका एंगल होगा ऐसे, अगर एंगल देखोगे तो ये ऐसे है ना, और ये एक दूसरा कैसे ऐसे, ये एंगल कुछ बन रहा है, करेक्ट ना? तो ये क्या है? इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, मतलब MRS/XY, सी पॉइंट बोल रहा हूं, MRS/XY इज लेस देन PX/PY, करेक्ट ना? ये बात समझ में आई? समझ में आया बेटा? समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर तो क्या करना, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में आना है, कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ जाना पड़ेगा, और वैसे ये पॉइंट तो बाहर ही है ना, इसलिए ऐसी स्थिति बन रही है। तो इससे
यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना मजबूरी है क्योंकि तो बजट लाइन से बाहर है ना दोनों पॉइंट, तो यहाँ आएगा और यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। इसलिए कहते हैं कंज्यूमर का इक्वेशन कहाँ होगा, जहाँ पर MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, अब आते हैं इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है, suppose MRS XY is greater than, it means that to obtain one more unit of X, the consumers willing to sacrifice more unit of Y। समझ में आया ना? समझ में आया? ऊपर वाले पॉइंट की बात बोली, as compared to what it required in the market, it induces the consumer to buy more of X, as a result MRS falls and continue to fall till it becomes equal to the ratio of prices and equilibrium is established। मतलब कब कहाँ आ गया, MRS XY is equal to PX upon PY। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डायग्राम से पढ़ो तो मजा आएगा। देखो डायग्राम समझ आ गया है ना? अगर डायग्राम है तो फिर आप क्या स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए सपोज हमारे XY इज लेस देन, ठीक है, तो क्या होगा, इट मींस दैट टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ X द कंज्यूमर्स विलिंग टू सैक्रिफाइस less unit of Y as compared to what is required in the market. It induces the consumer to buy less of X, as a result MRS increases and continue to rise till it becomes equal to the ratio of prices and equilibrium is established। समझ में आई? ठीक है, unless MRS falls as consumer consumes more of X, the consumer will not reach equilibrium again। ठीक है, मतलब कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या हुआ, MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, मतलब बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बराबर होना चाहिए। दो कंडीशन हम लेते हैं, एक कंडीशन मान लेते हैं कि MRS XY इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY, मतलब बजट लाइन के स्लोप से ज़्यादा है इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, जो पॉइंट A था जो आपने देखा। ठीक है, दूसरा कि MRS XY इज लेस देन PX अपॉन PY, जो पॉइंट C था। ठीक है, A पॉइंट और C पॉइंट दोनों बजट लाइन से बाहर, इसलिए वो तो ऐसे ही डिजायरेबल नहीं है कॉमन लेमैन की लैंग्वेज। लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में हमको ये बताना है कि A क्यों नहीं अच्छा है, क्योंकि उसका स्लोप ज़्यादा है डिफरेंस करता है। ठीक है, और दोनों पॉइंट A और C से हमको B पर जाना है। बात समझ में आएगा? बोलो भाई, समझ में आएगा? तो ये अब इसके आधार पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप देखेंगे। इसके बाद इस साइड को सेव कर दो, है ना, रिवीजन के लिए अच्छा है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, जितना पढ़ाया है उतना को लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कितना लिख पाते हैं। थैंक यू।